नमस्कार साथियों, पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज यूट्यूब के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों से जुड़ रहे हैं। आज हम जो सी टेट एग्ज़ाम लगती है उस सी टेट के बारे में सामान्य जानकारी लेकर मैं आया हूं, जो सभी बच्चों को मैं अपनी जानकारी शेयर करना चाह रहा हूं। जो सी टेट जो एग्ज़ाम है 2026, जो अपनी आगामी भर्तियों के लिए भी आपके लिए कारगर साबित होगी। तो मैं सभी विद्यार्थियों से पहले तो आग्रह करूंगा कि इस सी टेट के जो एग्ज़ाम फोरम है वो 27 नवंबर से शुरू हो गए। कब से? 27 नवंबर से फोरम शुरू हो गए और लास्ट डेट है 18 दिसंबर तक। कब तक है? 18 दिसंबर तक। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम इसकी जो डेट है वो फरवरी में लगेगी। और इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करने के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। सबसे पहले आवेदन जो शुल्क है ओबीसी के लिए जो शुल्क है वो पेपर, आप चाहे 1 लगाओ पेपर चाहे पेपर 2, आपके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 1000 रुपये। अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं और दोनों आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक मुश्त 1200 रुपये का चालान कटेगा। अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, दिव्यांग या निःशक्तजन, जो भी कैटेगरी होती है उससे है, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से एक भी जो एग्ज़ाम दोगे उसके लिए 500 रुपये। और दोनों के जो इंडिविजुअल पेपर है, कॉमन पेपर, दोनों अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्वालिफाई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको 600 रुपये देना होगा। पेपर का जो परीक्षा समय है सामान्यतः आपके प्रवेश लेटर में दे दिया जाता है। सुबह सबसे पहले लेवल 2 की एग्ज़ाम लगती है, फिर उसके बाद में लेवल 1 की एग्ज़ाम लगती है जो 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए। तो इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है सामान्यतः सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि एक तो लगभग इसका रिजल्ट जो रहता है 3-4% रहता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न, एक तो इसको सीरियस नहीं लेते। दूसरा जो बड़ा रीज़न है कि इसमें कम बच्चे आवेदन कर रहे हैं। अधिकतर गांवों के बच्चे इसमें आवेदन कर ही नहीं पाते। वो कि कौन करेगा, 1200 रुपये लग रहे हैं, 1000 रुपये लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, अभी मैं बताऊं EMRS की जो भर्ती है उसके लिए भी जो TGT है, TGT, इस TGT के लिए जो न्यूनतम योग्यता आपको बीएड और बीएसटी के साथ साथ आपको सी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी था, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों विद्यार्थियों के लिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में अभी KVS की जो भर्ती चल रही है, KVS की, उसमें भी TGT के लिए जो 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती है उसके लिए आपको सी टेट होना ज़रूरी है। और अभी NVS में भी एग्ज़ाम फॉर्म शुरू है, उसमें भी TGT के लिए आपको सी टेट अनिवार्य रूप से इसमें लागू की गई है। तो सभी विद्यार्थी सी टेट का आवेदन करें और फरवरी तक एग्ज़ाम की तैयारी करें। हमसे जुड़े, लगभग 60-65 दिन का समय है। 60-65 दिन का समय हमें दीजिए, हम गारंटी के साथ आपकी सी टेट क्वालिफाई करवाएंगे। अगर आप 60 दिन हमसे जुड़ते हैं और 60 दिन के अंदर जो जो हम आपको निर्देश, मैटर आपको जो जो उपलब्ध करवाएंगे आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हमसे जुड़ते ही आपकी सी टेट क्लियर हो जाएगी, ऐसा कतई संभव नहीं है। आपको 60 दिन में हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ मेहनत करनी है। और आगामी जितनी भी भर्तियां है, EMRS की आ रही है, TGT की है, TGT में EMRS, TGT में KVS की है, NVS की है, सभी जो भर्तियां हैं इनमें आपको सी टेट अनिवार्य रूप से आपको वो क्वालिफाई एग्ज़ाम चाहिए। उसके बाद भी आपकी मेन एग्ज़ाम लगेगी। EMRS की तो एग्ज़ाम में दिसंबर में शुरू हो गई है, परंतु आपकी जो फरवरी वाली जो सी टेट है वो उसमें मान्य कर ली जाएगी शायद, ठीक है। तो परंतु आप जो ये भर्तियां है दोनों KVS और जो NVS है, इनकी भर्तियों के लिए आप सी टेट का आवेदन जरूर करें। हमसे एक बार आप ज़रूर जुड़िए इस माध्यम से। तो आप, और इसमें थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं। इसमें क्या होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर में। अगर आप जो फर्स्ट लेवल की आपने एग्ज़ाम दी है तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे 150 क्वेश्चन। क्या मिलेंगे? 150 क्वेश्चन। ये जो 150 क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इनमें जो नेगेटिव मार्किंग है एक तो वो नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन करने और उसके अंतर्गत आपको 60% क्वालिफाई है। 60%। अगर आप विशेष कैटेगरी से आते हैं तो आपको 60% में छूट दी गई है। ठीक है, आपको लगभग वहां पर 55% अंक लाने अनिवार्य है। इस 150 क्वेश्चन में से मैं अगर डिवाइडेशन करूं तो इसमें से 30 जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के होंगे, 30 क्वेश्चन लगभग हिंदी के होंगे, और जो 30 क्वेश्चन है आपकी जो भी लैंग्वेज होगी, आपने अगर संस्कृत रखी है या आपने इंग्लिश रखी है तो उन सब्जेक्टों से संबंधित कितने 30 क्वेश्चन होंगे, या आपकी कोई अदर लैंग्वेज है उनसे संबंधित तो 30 30 60 90। उसके बाद में आपके जो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन, ये जो 60 क्वेश्चन होते हैं ये अप्रोच टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपके 1 से लेकर उसमें मैथ और आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। जो आपका सब्जेक्ट चलता है लेवल 1 से लेकर 5th क्लास तक का जो लेवल है वो 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन इस प्रकार 150 क्वेश्चन होते हैं। मैं बात करूं लेवल सेकंड की, सेकंड लेवल की अगर मैं बात करूं जिसमें आप 6 से 8 तक के टीजीटी के टीचर बनेंगे, उसमें अगर आप एग्जाम दे रहे हैं सीटेट की तो उसमें आपके वही 150 क्वेश्चन होंगे। इस 150 में से 30 क्वेश्चन आपके साइको के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी, या आपने रखी है तो हिंदी आपने चाहिए, अगर फर्स्ट लैंग्वेज रखी है सेकंड लैंग्वेज रखी है तो दोनों में 30 की 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपकी जो सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज जो भी है 30 क्वेश्चन, या तो आपने संस्कृत रखी है तो संस्कृत के आएंगे, अगर आपने इंग्लिश रखी है तो इंग्लिश के ये 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने अदर कोई लैंग्वेज रखी है तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जो 60 क्वेश्चन है, ये जो 60 क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के। ये जो 60 क्वेश्चन है आपके, ये 60 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के। इस सब्जेक्ट में अगर आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगर आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उसमें आपको सोशल साइंस से संबंधित 60 क्वेश्चन मिलेंगे। इस 60 क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन आपको शिक्षण विधियों के मिलेंगे, शिक्षण विधियां होगी, शिक्षण विधियों के लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको उस सब्जेक्टिव होगी। अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस की शिक्षण विधि, अगर आप मैथ साइंस से हैं तो मैथ साइंस के इसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैथ्स आएंगे प्लस 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के रहेंगे। ऐसा ही इसमें रहेगा 50 प्लस 10 बराबर कितने आएंगे 60 क्वेश्चन। इस प्रकार से इनमें ये सब्जेक्टिव रहेंगे। लगभग वही तैयारी है जो आप राजस्थान में रीट पात्रता के लिए तैयारी करते हो या 3rd ग्रेड के लिए तैयारी करते हो, लगभग वही इसमें सब्जेक्ट है, वही टॉपिक है। तो एक बार आप सभी विद्यार्थी इसमें जुड़िए, आवेदन करिए और क्वालिफाई किए। आगामी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां DSSB में है, KVS में है, NVS में है, EMRS जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं उनमें जो भी भर्तियां हैं उनमें ये पात्रता है TGT के लिए। तो आप आवेदन करें। 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। मैंने शुल्क भी बता दिया और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।